क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे भैया यीशु आवा थे, हाँ बहन मसीह आवा थे, तुरे ही गिर संगे रे, बजा बजा संगे रे, राजा यीशु दुल्हा बनी आवा थे। अलगर गिर संगे रे, दुश्मन गिर संगे रे, राजा यीशु हम के लिए आवा थे। आज का मिस्सा बलिदान में इन मतलबों के लिए आज विशेष रूप से हम लोग प्रार्थना करेंगे। केरल सुल्तान बत्तेरी से मिस्टर जोश उसका शादी के लिए उसका दीदी सिस्टर डीना मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहती है। घर में सबका अच्छा स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना चाहती है। चिरिमिरी से रजत एक्का उसका मम्मी फ्लोरा एक्का का आज उनका मृत दिवस बना रही, उसका आत्मा शांति के लिए, उसका पापा आंजेलुस एक्का का आत्मा शांति के लिए, और उनका परिवार में उनका बड़ी पापा थियोडर, चाचा सिल्वेस्टर, उसका बहन मिली, उसका भाई फादर कोर्नेलियस के लिए भी प्रार्थना करना चाहती है। और रजस का स्वस्थ लाभ के लिए भी प्रार्थना करती है। जो भी शरीर में बहुत दर्द होने से परेशान है, उसका स्वस्थ लाभ के लिए, चंगाई के लिए भी मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहती है। और अंबिकापुर से मेरी किंडो घर में बच्चों लोगों को दीपक और ज्योति एक उन लोगों को अच्छा नौकरी लगने के लिए मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहती है। और घर में जितना लोग बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, दीपिका, दीपाली, प्रकाश का उनका पढ़ाई में सफलता पाने के लिए मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहती है। और बिचलगढ़ी से डीसी का वो भी ये मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहते हैं। उसका परिवार के सबों को संरक्षण के लिए, सभी लोग भगवान का आशीष से खुशी रखकर सुरक्षित रहने के लिए ये मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए साथ ही साथ हम सभी लोग अपने व्यक्तिगत मतलब को भी पिता परमेश्वर का हाथ में छोड़कर बस बार का मामले का प्रार्थना फल से हम सभी लोग खुशी रहने के लिए मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। भगवान हम सबों को अपने भगवान में अच्छी तरफ से बड़े अच्छी फल देने के लिए हम सबों को स्वागत करते हैं। लेकिन हम लोग खराब हुआ घास के बराबर, जो भी भगवान की इच्छा के अनुसार बढ़ के अच्छे फल देने वाला था, शैतान की प्रेरणा से हम लोग घास बन जाते हैं। फल देने के बदले घास का बीज देते हैं, गलत बीज हमारी जिंदगी में हम लोग उत्पन्न करते हैं। आइए इसके लिए प्रभु से क्षमा मांगते हैं, ताकि हम भी प्रभु का भगवान का खेत में अच्छी बीज जैसे बन जाइए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मनोजन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ क्या आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारा पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। महिमा महिमा राउर की महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। महिमा महिमा राउर की महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। बड़े राउर गावेला नाम राउर
स्वर्ग में महिमा। इकलौता बेटा यीशु प्रभु ख्रिस्त परमेश्वर दुनिया के पाप उठैया। इकलौता बेटा यीशु प्रभु ख्रिस्त परमेश्वर दुनिया के पाप उठैया। स्वर्ग में आबा किरदाहिने बैसल हमरे के बिनती सुनो। महिमा महिमा राउर की महिमा ऊंचे स्वर्ग में महिमा। राउर एकल पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर राउर की महिमा हो। राउर एकल पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर राउर की महिमा हो। पवित्र आत्मा संग आबा के महिमा में आमीन। महिमा महिमा राउर की महिमा ऊंचे स्वर्ग में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम तेरी भक्तों पर दृष्टि डाल और हम पर अपने कृपा दानों की वर्ष कर, जिससे हम विश्वास भरोसे और प्रेम में निरंतर बढ़ते जाए और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा जागरूक रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 13 से 16 19 तक। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं। तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही है। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सब का स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्तिमत्ता पर संदेह किया जाता है। तू उसी को दंड देता है तो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देता है। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारता पूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छानुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रज्ञा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के साथ संदेह होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर दे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ रोमियो का ग्रंथ अध्याय 8 वचन संख्या 26 से 27। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज इस मनुष्यों के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छी बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चले गया। जब अंकुर फूटा और बढ़ने लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहां से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैल का काम है। तब नौकरों ने उनसे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर ले? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डाले। काटने तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। काटने के समय मैं लूलने वालों से कहूंगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उसके गट्ठे भा दो, तब गेहूं मेरे बाहर में जमा करो। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज राई के दानों के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाते हैं और ऐसे पेड़ बनता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। ईसा ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज इस खमीर के सदृश है, जिससे लेकर किसी स्त्री ने 3 पंसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। ईसा दृष्टांतों में ही ये सब बातों लोगों को समझाते थे। यह बिना दृष्टांतों को उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए। मैं दृष्टांतों में बोलूंगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। ईसा लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, खेत संसार है और अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला भैरी शैतान है, काटने संसार का अंत है, लूलने वाला स्वर्गदूत है। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसे ही संसार की अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को
भेजेगा और वे उसके राज्य की सब बंदाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरफ चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के साथ हमारी सब पापों को मिटा दे। ख्रिस्त में प्यारी माता पितागण, आज माता कलीसिया सामान्य 16 रविवार में हम सबों को स्वागत करती है। ये दृष्टांत में बारे में बात करने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन हम लोग ऑनलाइन मिसा में बैठा है, इसलिए लंबा नहीं बात करेंगे। लेकिन प्रभु का वचन जो भी है, एक छोटा में हम लोग अच्छी तरफ से समझने के लिए कोशिश करेंगे। आज पिता परमेश्वर हम सबों को अपने दिल से जो जंगली बीज को हटाकर उखाड़ कर फेंकने के लिए और प्रभु का अच्छा बीज को हमारे जिंदगी में, हमारे दिल में बोने के लिए स्वागत करता है। भगवान हम सबों को एक मिस्सा बलिदान के द्वारा आज हम सबों को अच्छा आशीष देना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी लोग भगवान से चुना हुआ प्रभु का ईश्वर का बेटा बेटियां लोग हैं। आज का सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, जो मालिक जमीन अच्छा खेत को बढ़िया से बनाते हैं, बना के बीज को बोते हैं, लेकिन में शैतान भैर लोग भी आगे उसमें जंगली बीज भी बोते हैं। लेकिन अंत में दोनों को काट कर जो अच्छा बीज को भगवान ने सुरक्षित में बचा के रखता है, जंगली बीज को आग में जला के फेंक देते हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पितागण, भाई बहनों, आज भगवान हम सबों को चुन लेते हैं, आशीष देना चाहते हैं। हम लोग पहले या हम सभी लोग अभी खेत काम में व्यस्त है। जब मैं सोच रहा था एक 4 स्टेजेस, 4 भाग में हम लोग खेती में याद आते हैं। पहले हम सभी लोग अच्छे बीज को चुन लेते हैं। हम खेत में जाके पहले जो भी बोना चाहते हैं, अच्छी दान को चुन लेते हैं, अच्छा दाना को चुन लेते हैं। आज हम लोग सुनते हैं जान अध्याय संत योहान के सुसमाचार के अनुसार अध्याय 16, अध्याय 15 प्रवचन 16 में हम लोग सुनते हैं, मैं आपको चुन लिया हूं लेकिन आप लोग मुझे नहीं सुना है। सच में हम लोग दुकान जाते हैं, कुछ बीज चाहने थे, बीज हमको नहीं सुनता है, चुन लेते हैं, लेकिन हम बीज को सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह प्रभु हम सबों को चुन लेते हैं। आज पूरा दुनिया बहुत दुख सागर में डूबे हुआ है। ये कोरोना पैंडेमिक से बहुत परेशान है। बहुत लोग नौकरी नहीं छोड़कर, नहीं मिलने से नौकरी छोड़कर परेशान है। उन लोगों को वेतन नहीं है खाने के लिए, दुकान में काम करने वालों को भी काम नहीं है, और बच्चों का तो ना उसका भविष्य क्या है, पढ़ाई के बारे में अभी तक कोई गारंटी नहीं है। क्या किस प्रकार ये बीमार आते हैं, क्या होता है, कोई किसी को गारंटी नहीं है। प्रभु बोलता है इस दुख समय में भी मैं आपको चुन लिया हूं। यह कोरोना के कारण प्रार्थना करने के लिए मिसा बलिदान में भाग लेने, लेकिन किसी के लिए ये अच्छा सुंदर मौका नहीं मिला है। लेकिन एक जिन लोग ऐसा
यूट्यूब में ऑनलाइन में मिस्सा देख रहे उन लोगों को कहते हैं मैं आप लोगों को चुन लिया हूं, इसलिए आप लोग कम से कम ये इसी प्रकार के द्वारा आप मेरे प्रवचन को सुन सकते हैं, मेरे साथ जीवन बिता सकते हैं बोल के प्रभु कहते हैं। यस, हम सबों को प्रभु सुन लिया है। हम लोग देखते हैं इतना भी कभी कभी हम लोग बादाम उठाते हैं जो भी अच्छा है, किसमें दाना बहुत मोटा है, हम लोग उसी से प्यार से चुन लेते इस तरफ। मेरे प्यारे बेटा, आज के लिए मैं आपको आशीष देता हूं क्योंकि मैं आपसे विशेष रूप से चुन लिया हूं बोल के प्रभु चुन लेते हैं। यस प्यारे माता पिता, हम सबों को आज प्रभु चुन लिया है, हमारा परिवार को चुन लिया है, हमारे रिश्तेदारों को चुन लिया है। क्यों भगवान हमको चुन लिया है, हम लोग एक बार ध्यान देना चाहिए। और जैसे दूसरी बात में जैसे हम लोग दाना चुन लेते हैं, दूसरी बात क्या होता है, दाना को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, उसको बोने के लिए तैयार करते हैं। यस कृष्ण में प्यारे माता पिता, जब उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग सुनते हैं जब जल प्रलय आ गया है, सब पूरा दुनिया का अंत करने के समय प्रभु ने नूह परिवार को चुन लिया है, उसको चुन लिया है और उसको प्रिपेयर किया है। नूह देखो, आप एक नाव बना लीजिए क्योंकि मैं आपको चुन लिया हूं, आपको तैयार कर रहा हूं, आपको परिवार को कैसे बचाने के लिए। इसलिए नूह को बोलते हैं कितना बड़ा कितना नापाई में नाव बनाना है और गोफर लकड़ी से बनाने के लिए ही बोलते सब तैयार करने की, इस प्रकार तैयार हो जाए बोल के प्रभु तैयार कर लेते हैं। इस तरफ हमको भी तैयार करता है। एक कोरोना पेंडेमिक के समय में हम सबों को तैयार करते हैं, आप लोग प्रार्थना में लगे रहो, बाहर नहीं जाना, नियम के अनुसार जाना, नियमों को विरुद्ध मत जाना। अगर आप जाएंगे तो जिन लोग वो नोवा में नूह के समय जब लोग वो नावा में उन लोग नहीं बैठते, उन लोग सब खत्म हो गए। इस तरफ हम भी एक कोरोना पेंडेमिक में खत्म होना पड़ता है। और तीसरी बात, इट प्रिजर्व्स, हम सबों को बचा लेते हैं, प्रभु तैयार करता है और बचा लेते हैं। हम लोग योहान के सुसमाचार अध्याय 17 और प्रवचन 12 में सुनता है, प्रभु ईश्वर ने प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब तक मैं इन लोगों के साथ, मैं इन लोगों को हर तरफ का परेशान से बचा के रखा था, लेकिन प्रभु अभी मैं यहां से दुनिया के छोड़ के जा रहा हूं, आप मेरे लिए जिन लोगों को मेरे हाथ में सौंप दिया है उन लोगों को आपको हाथों में सौंप दे रहा हूं, उन लोगों को बचा के रखो बोल के प्रभु यीशु ने प्रार्थना करते हैं। वही प्रभु यीशु आज मिस्सा बलिदान में हम सबों के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रिजर्व करने के लिए, हम सबों को रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर रहे, हम सबों को रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर रहे, हमको बदला रहे, तैयार कर रहे। प्रभु भी अपने अपने प्रेरितों को, शिष्यों को, 12 शिष्यों को बुलाने के समय आओ, मैं आप लोगों को मछली पकड़ने वाला नहीं लेकिन मनुष्यों को पकड़ने वाला जैसे मैं आपको प्रिजर्व करके रखूंगा, तैयार करके रखूंगा, बना के रखूंगा, रक्षा करके रखूंगा। हम सबों को वही निमंत्रण मिल रहे। आकर में प्लांटेशन रूपा लगा, लेकिन हम सभी लोग अगर भगवान का बीज, भगवान का हाथ उनको बीज है तो अच्छा फल देगा। अगर शैतान का बीज हो तो ना गंदा बीज, मतलब जंगली बीज उत्पन्न करेगा। अगर भगवान से बोया हुआ बीज है तो हमारा कार्य अच्छा होता है, हमारा फल अच्छा होता है। जब हम लोग शैतान से बोया हुआ बीज हो जाएगा तो हमारा काम खराब होता है। इसलिए प्रभु कहता है ये अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, खराब पेड़ खराब फल देता है। हम सभी लोग अच्छा पेड़ होना चाहिए। कब हम लोग अच्छा पेड़ होता है?
आज का दूसरी पार्ट में हम लोग प्रार्थना, जब पवित्र आत्मा हम सबों के लिए साथ देता है और हम भी पवित्र आत्मा के साथ उनको प्रेरणा लेकर जीवन बिताते हैं, हम लोग अच्छा फल देता है। आइए ये मिसा बलिदान में प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको चुन लिया, प्रभु ये मिसा बलिदान के द्वारा हमको अच्छा तरफ से तैयार कीजिए, अच्छा तरफ से बोल लीजिए, हम लोग अच्छी तरफ से फल देने के लिए हमको आशीष प्रदान दीजिए बोल के ये मिसा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गड़ा गया, लेम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, वहां से जिंदों और मृतकों का विचार करने को आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक धर्म, मलिक धर्म के साबन, पापों की क्षमा देके फिर जुटने और अनजान पर मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। प्यारे माता पिता, भाई बहनों, हम लोग हमारे संत पिता के लिए प्रार्थना करें। हमारे धर्माध्यक्ष पत्रास्विन, सभी पुरोहितों और सिस्टरगण, प्रचारगण, सभी विश्वास लोगों के लिए प्रार्थना करें। ये कोरोना पैंडेमिक समय में प्रभु ईश्वर ने हम सबों को बचा कर रखने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये कोरोना से दूर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं और अन्य बीमार से भी दूर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम भी जो भी प्रभु का प्रेरणा है, आत्मा का प्रेरणा है, वो उसी के साथ जीवन बिताने के लिए जितना शक्ति जरूरत है वो शक्ति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज का मिसा बलिदान में जितना लोग प्रभु का आशीष के लिए मिसा बलिदान चढ़ा रहा है, जोश केरल से, रजत यक्का चिरवी से उनका मतलब के लिए, और मेरी किंडो उनका परिवार लोगों का मतलब के लिए, और डीसी यक्का बिचल गट्टी उनका परिवार का मतलब के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया में जितना लोग कोरोना से बीमार से पीड़ित थे उन लोगों को चंगा मिलने के लिए हे प्रभु हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आओ हमारा व्यक्तिगत मतलब जो भी है ये रोटी द्राक्षरस के साथ ये प्रभु का वेदी पर समर्पित करके आगे बढ़ता है। धर्मी बाबा निंगा दीम एमर मिन सो पालागदा निंगना लखनो ए मन डारे ए दाबा। धर्मी बाबा निंगा दी एमर मिन सो पालागदा अस्मा गाहिरो पेलू निंगा गेची आदाम ईदी योजना ताली मानी में अस्मा गाहिरो पेलू निंगा गेची आदाम ईदी योजना ताली ई मयूर मिल निंगा दीम सौ से जी सौ पादाम धर्मे बाबा निंगा दी ए मेर मिल सौ पालागदा निंगना लखनो ए मन डारे ए दाबा। धर्मे बाबा निंगा दी ए मेर मिल सौ पालागदा। भाई बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, ये रोटी द्राक्षरस के साथ ही साथ जो भी जितना मिसा बलिदान मतलब आज चढ़ा रहा है सब मतलब को भी स्वीकार कीजिए। पवित्र आत्मा का प्रभाव से जैसे रोटी द्राक्षरस प्रभु क्रिस्त का शरीर रक्त बन जाता है, इस तरह हमारा मतलब को भी पवित्र बना लीजिए, हमको आशीष प्रदान कीजिए।
कीजिए। सब मांगता है प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान करते हैं। पवित्र पवित्र धरा में जय पड़दम जय निघना में, जय पड़दम जय निघना में। पवित्र पवित्र धरा में जय पड़दम जय निघना में, जय पड़दम जय निघना में। हे खिल मेरे नींदर का निगयो हे मंती, हे खिल मेरे नींदर का निगयो हे मंती। जय पड़दम जय निघना में, जय पड़दम जय निघना में। पवित्र पवित्र धरा में जय पड़दम जय निघना में, जय पड़दम जय निघना में। उर्वशी में लो नीन बारदान, उर्वशी में लो नीन बारदान। जय पड़दम जय निघना में, जय पड़दम जय निघना में। पवित्र पवित्र धरा में जय पड़दम जय निघना में, जय पड़दम जय निघना में। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये पर अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सृष्टि से मृत्यु के लिए साफे गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाए जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इस बात के भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। प्रभु यीशु क्रिस्त को महिमा हो, प्रभु यीशु क्रिस्त को महिमा हो। यही हमारा विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु क्रिस्त को महिमा हो। साथ ही साथ क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे।
यीशु क्रिस्त को महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस पतरस में हमारे शुभ और सभी याजकों के साथ विश्व में पहले अपने क्रिस्त प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधीरे जो पुनरुत्थान के आश्रय में पलोसित आ चुके हैं और उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं फ्लोरा एक्का, एंजेलुस एक्का, थियोडर, सिल्वेस्टर, मिली और कॉर्नेलियस, उन लोगों का आत्म शांति के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। और जितना लोग ये कोरोना से ये दुनिया से गुजरेंगे उनका आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम सब पर भी दया दृष्टि डाल की हम भी अन्य जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित और सब संतों के साथ जो युगों में तेरे विश्वास सेवक सेवका बने रहे, तेरी स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधाता महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जिसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपद से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेम से कहा मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ दिया तो अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं पर अपने कलिसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमना जो संसार के पाप लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर क्रिस्त का शरीर क्रिस्त का शरीर क्रिस्त का शरीर क्रिस्त का शरीर
विलंकनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामयी विलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंका है। आदर्श शिष्या, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आवश्यकतों का आश्रय, पापियों का शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवर की माता, आपका जन्म त्योहार का तैयारी में हम लोग नवीना 60 दिन का नवीना प्रार्थना कर रहा है। माँ मरियम, हम सबों को आशीष प्रदान कीजिए। विशेष रूप से बसवर पल्ली पुरोहित को, बसवर माँ मरियम का पुण्य क्षेत्र में काम करने वाला प्रचार लोग, सिस्टर लोग और सभी विश्वास लोगों को आपका हाथों में समर्पित करते हैं। माँ मरियम, इस बार अगर आपका इच्छा हो, माँ मरियम जल्दी से हम लोग ये कोरोना वायरस से मुक्ति पाकर आपका त्योहार अच्छे से मनाने के लिए कृपा करें। माँ मरियम, माँ मरियम, जितना लोग आपके पास नहीं आ पा रहे उन लोगों को सबों को मतलब के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज जो मतलब के लिए हम लोग प्रार्थना चढ़ा रहे, मिस्टर जोस, मिस्टर जीसी एका और मेरी किंडो और रजत एका, इन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम सबों को आपका पवित्र गोदी में रखकर आशीष प्रदान कीजिए। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पर दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणस्थल रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संधियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे 9 प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्रा पवित्र आत्मा को बढ़ाए हो, जैसे वो आदि में थी, अब और कल तक सदा रहेगी। आमीन। हे विलंकनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवार की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे स्वस्थ की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे ईश्वर की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें।
हे ईश्वर, तूने हमारे पावन संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें और तू हमारे बीच निरंतर रहने की कृपा कर। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रेयर इन नीड इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए और जो भी अपने व्यक्तिगत मतलब को ये कमेंट के रूप में भेज सकती है, नहीं तो व्हाट्सएप का रूप में 7999825993 के ये नंबर को व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो बसवर पल्ली पुरोहित को भी व्हाट्सएप में अपने मतलब भेज सकते हैं। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आदि में काल रक्षा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कीजिए। क्रूस का चिन्ह,